हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 9.3 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 9.2 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स 9.3 का पहला नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया है कि आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आपको जब प्रश्न में 9.1 पढ़ाए थे तो उसी में पूरा कॉन्सेप्ट बताए थे, है ना। थ्योरी पूरा उसी में बता दिए थे। अगर आप वो वीडियो देखें तो अच्छी बात है, नहीं भी देखेंगे फ्रेंड्स तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम प्रयास करते हैं कि समझ जाएं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया ना पहला में कि यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जाएगा। दूसरा बोला गया है इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। तीसरा इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंक की संख्या। तो जब भी फ्रेंड्स यहाँ पर पानी भरने वाला बात आया जाए या फिर फ्रेंड्स किसी भी चीज़ में, इससे कोई ड्रम है ना, इसमें पानी भरा जाएगा 30 स्थिति में ना, यहाँ पर इसका आयतन निकालेंगे। और जो बच गया फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्लास्टर करने के लिए बाहर से प्लास्टर करेंगे, अंदर कुछ भी नहीं रखेंगे तो फ्रेंड्स इसमें क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। अंदर अगर कुछ रखना है तो इस प्रकार उसमें आयतन, और बाहर से करना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। नहीं तो फ्रेंड्स इतना समझ में नहीं आता तो ये देखेंगे क्या पर 3D बनेगा ना। जो भी 3D डायग्राम यहाँ पर बनेगा फ्रेंड तो 3D किस में बनता है, तो फ्रेंड्स आयतन में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो जस्ट यहाँ से आप समझ चुके होंगे। तो पहला में आयतन, दूसरा फ्रेंड्स पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरा में भी आयतन। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर तीनों का आंसर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर A B C दे करके हमने यहाँ पर तीनों का आंसर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे, जब भी यहाँ पर पानी रखा जाए, अंदर रखा जाए टंकी के अंदर, तो फ्रेंड्स आयतन निकालेंगे। जब फ्रेंड्स बाहर से यहाँ पर बोला गया सीमेंट की बोरी यहाँ पर लगाएंगे उसका संख्या निकालने के लिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो चलिए पहला कंप्लीट, अब दूसरा पर चलते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। बोला गया है कि बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। ये फिगर फ्रेंड्स आपके सामने है। तो परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है, और दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए और जांच करना है कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पहला नंबर यहाँ पर लिखेंगे बेलन ए और बेलन बी, जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर बनाएंगे दोनों का। या फ्रेंड्स पहले यहाँ पर ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख देते हैं बेलन ए। बेलन ए मतलब फ्रेंड्स ये वाला फिगर, जस्ट यहाँ पर लिखते हैं बेलन बी, तो समझ जाएंगे फ्रेंड्स ये वाला फिगर। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ना फ्रेंड्स साफ साफ बोला गया है कि व्यास है 7 ए का, अब बी का व्यास है 14, तो त्रिज्या कैसे निकलता है। तो जस्ट यहाँ पर व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है, तो 7 में 2 से भाग देंगे। जस्ट फ्रेंड्स इधर ना आर निकालने के लिए 14 में 2 से भागा देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा यही वाला त्रिज्या रहेगा। लेकिन इधर जब भाग देंगे ना तो 2 से तो 14 कट जाएगा 7 बार में, तो फ्रेंड्स इधर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ऊंचाई बोला गया है इधर 14 सेंटीमीटर है, और इधर ऊंचाई फ्रेंड्स बोला गया है 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जस्ट हम एज का जगह पर लिखेंगे 14 सेंटीमीटर, जस्ट इधर फ्रेंड्स हम एज का जगह पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो जस्ट हम यहाँ पर लिखते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर फ्रेंड्स फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इधर भी आप वही लिखेंगे बेलन का आयतन, इसका भी फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। पाई का मान होता है 22/7। अच्छा आर स्क्वायर ना, तो यानी 7/2 गुना 7/2। स्क्वायर का मतलब है कोई भी चीज़ को 2 बार लिखना। ऊंचाई है 14 तो 14 लिख देते हैं। इधर देखेंगे पाई का मान 22/7, आर के स्क्वायर तो 7 गुना 7, ऊंचाई भी है फ्रेंड्स 7 तो लिख देंगे 7। क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब ना यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स जो काटता है काट लेंगे। 2 से कटेगा 11 दूनी 22, 7 से 7 कटेगा, 2 से 14 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 11 और 7 और 7 बच जाएगा ना, 11 गुने 11 7 गुने 7 हो जाएगा यहाँ पर 49। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। 11 में फ्रेंड्स यहाँ पर 49 से गुना कर देंगे ना, तो कितना आ जाएगा 9 और 9 4 13, 4 1 5, यानी कि फ्रेंड्स 539 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बार हमने गुना किए हैं, क्लियर है। जस्ट फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखेंगे 3 बार गुना करेंगे फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम आयतन निकाले तो वही क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो स्क्वायर लिखते हैं। समझ पा रहे हैं। देखेंगे अब 7 से 7 कट जाएगा, अब इधर हो जाएगा 22 गुने 7 गुने 7 49, ठीक है। 22 गुना 49 करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपको 1078 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर प्राप्त होगी। पहले बताएंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमने बेलन का आयतन यहाँ पर ए का और बी का दोनों का निकाल दिए हैं। अब यहाँ से ना बोला गया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला होता है हमारा ये फ्रेंड्स लिख देते हैं पाई आर इंटू में आर प्लस एच, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ज़्यादा सही ये वाला फार्मूला बैठेगा, है ना, पाई आर इंटू में आर प्लस 2h, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 2h है कि ऊंचाई यहाँ पर 2 बार है, ठीक है, इसलिए अगर यहाँ पर 2 लगा देंगे ना तो ये वाला मतलब कि समझ जाए कि आंसर यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो कोई दिक्कत नहीं है, वक्र नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अब जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर पाई का जगह पर पाई का मान और ये जो दिया गया है ए और बी का दोनों का फ्रेंड्स मान यहाँ पर बैठाते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर सभी का मान लिख लेते हैं। पाई है तो पाई का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे 22/7, तो जस्ट हम यहाँ पर लिखेंगे 22/7, ठीक है, इंटू आर फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो 7/2 था हमारा, तो 7/2 लिखेंगे, फिर इंटू में आर फ्रेंड्स अभी जस्ट बोले हैं आपको 7/2 था प्लस में 2, एच फ्रेंड्स ऊंचाई देखेंगे तो 14 दिया गया है, जस्ट 14 लिख लेते हैं। वही फ्रेंड्स यहाँ पर बेलन बी का भी साथ में लिखते चलेंगे, फार्मूला तो सेम ही रहेगा, 22/7 यहाँ भी हो जाएगा। जस्ट आर फ्रेंड्स यहाँ पर कितना था 7, आर था 7, 2h 2 गुने ऊंचाई भी फ्रेंड्स इसमें सेम ही था 7 ही, ठीक है, इधर 7 से 7 कट जाएगा, 2 से फ्रेंड्स 11 बार में कट जाएगा, तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे 11 गुना में, अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना फ्रेंड्स तो 2 से 7 में यहाँ पर भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 का आधा 3.5, और जस्ट 14 में 2 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 28, यहाँ पर हो जाएगा 11 गुने 28 और 3 31.5, तो 31.5, अब 11 से फ्रेंड्स गुना करेंगे ना तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इधर 7 से 7 कट जाएगा, तब 22 गुना में ये देखेंगे 7 के 7 रह जाएगा फ्रेंड्स और 2 7 यहाँ पर हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 22 गुना 14 में 7 जोड़ेंगे ना तो 21, तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर ना बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों निकाल लिए हैं। आप चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना, दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने हैं। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने दूसरा नंबर को सॉल्व कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है, बोला गया है ना कि एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ना घनाभ का आयतन पता होना चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का आयतन, जिसका कि फ्रेंड्स यहाँ पर घनाभ का आयतन वाला फार्मूला होता है LBH, L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले देखिएगा बोला गया है ना कि आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर है, यानी आधार फ्रेंड्स, तो आप बताएंगे कि आयत का क्षेत्रफल भी निकालेंगे तो क्या होता है, तो आप कहेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। तो कहने का मतलब है ना फ्रेंड्स कि लंबाई गुना चौड़ाई हमें दिया हुआ है, यानी कि ए फ्रेंड्स यहाँ पर ऊंचाई हमें नहीं पता, यानी एच का मान यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो लंबाई गुना चौड़ाई कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे फ्रेंड्स 180, और ये फ्रेंड्स ऊंचाई पता नहीं है। जस्ट किसके घनाभ का आयतन ना, आयतन दिया गया 900 सेंटीमीटर क्यूब, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 0 से 0 हम काट देंगे। अब ना यहाँ पर क्या करते हैं, h बराबर 90 ऊपर रहेगा, ये 18 गुना में है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भागा में आ जाएगा, तो क्या 18 से 90 कट जाएगा, तो बिल्कुल आप कहेंगे 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमसे क्या ऊंचाई ना पूछा गया था, तो ऊंचाई कितना निकल कर आ गया 5 सेंटीमीटर, तो जस्ट h बराबर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जस्ट उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि तीसरा नंबर प्रश्न पर बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न पर। तो ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर आपके सामने। बोला गया है कि एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर गुने 54 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो घन की संख्या कैसे निकालेंगे, बड़े घनाभ का आयतन बटा कर देंगे छोटे घनाभ का आयतन, है ना। तो लंबाई 60, चौड़ाई 54 और ये फ्रेंड्स ऊंचाई 30 दिया गया है। चलिए यहाँ पर हम चौथे नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। एल फ्रेंड्स से 60, जस्ट बी है 54, जस्ट एच है फ्रेंड्स यहाँ पर 30, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर घनों की संख्या जो कि बोला गया घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं घन की भुजा, और जो भुजा है फ्रेंड्स इसी को जस्ट हम यहाँ पर ये बोलेंगे जो है 6 सेंटीमीटर, है ना। अब हम यहाँ पर घनों की संख्या निकालेंगे। तो घनों की संख्या फ्रेंड्स कैसे पता चलेगा, तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे ना बड़े घन का आयतन बटा कर देंगे छोटे घन का आयतन से, है ना। अब फ्रेंड्स बड़े घन का आयतन रहे चाहे छोटे घन का आयतन रहे, फार्मूला सेम ही रहेगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे बड़े घन का आयतन फ्रेंड्स यहाँ पर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 60 गुने 54 गुने 30 हो जाएगा।
60 गुने 54 गुने 30, ठीक है। और छोटा घन का फिर से भुजा कितना दिया गया है, तो 6 सेंटीमीटर ना। तो यानी कि भुजा का क्यूब, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी कि एक भुजा अगर 6 है तो जस्ट इसी का क्यूब कर देना। क्यूब कहने का मतलब फ्रेंड्स 6 गुना 6 गुना 6 3 टाइम्स लिख देना। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ना अब यहाँ पर देखेंगे 6 से कट जाएगा फ्रेंड्स, ये 6 पचे 30, जस्ट ये 6 से कट जाएगा, 6 नमक के 54, जस्ट ये 6 से कट जाएगा, 6 दहें के 60। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। 9 में 5 से गुना करेंगे ना तो 9 पचे 45 आ जाएगा, जस्ट 45 में 10 से गुना करेंगे तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 450 प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, जो 450 निकला है, जो 450 क्या है, तो 450 फ्रेंड्स हमारा घन है, यही हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखेंगे पूछा क्या गया था फ्रेंड्स हमसे, किस घनाभ के अंदर ना 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस भुजा के अंदर 450 छोटे यहाँ पर घन रखे जा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने चौथे नंबर प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। बोला गया है कि ए से बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना, बेलन का आयतन तो दिया गया है 1.54 मीटर क्यूब, और फ्रेंड्स यहाँ पर व्यास जो है 140 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अगर हमें इसका त्रिज्या निकालना पड़ेगा तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो जस्ट फ्रेंड्स इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पर इसका त्रिज्या निकल कर आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे ना कि 1 मीटर में है, एक फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर सेंटीमीटर में है, तो क्या इकाई सेम रहना चाहिए कि नहीं, तो बिल्कुल, तो इकाई को हम सेम करेंगे, या तो मीटर से इसको बना देंगे सेंटीमीटर में, नहीं तो सेंटीमीटर से इसको बना देंगे मीटर में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। जो प्रश्न में फ्रेंड्स दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। बेलन का आयतन फ्रेंड्स देखेंगे ना 1.54 मीटर क्यूब दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं आयतन 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले व्यास, यानी कि फ्रेंड्स डी दिया गया है कितना 140 सेंटीमीटर, लेकिन फ्रेंड्स डी नहीं, हमें यहाँ पर आर चाहिए। डी मतलब फ्रेंड्स डायमीटर हो जाता है व्यास, आर यानी रेडियस त्रिज्या। तो जस्ट 140 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो 70 सेंटीमीटर आएगा, ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर त्रिज्या निकल जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो ये हमारा मीटर में है। अभी जस्ट हमने बोला था कि दोनों का इकाई सेम करना पड़ेगा। तो पहले आप ये बताइए कि बेलन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप कहिएगा कि पाई आर स्क्वायर एच। जस्ट फ्रेंड्स दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं, पाई आर या स्क्वायर एच, ये फ्रेंड्स लिख देते हैं बेलन का आयतन, ताकि आपको याद रहे कि हाँ उसी का फार्मूला लिखे हैं। तो पाई का मान फ्रेंड्स होता है 22/7। आप कहेंगे बिल्कुल। आर स्क्वायर, आर कितना है 70 का स्क्वायर, यानी 70 को 2 टाइम्स लिख देंगे, 70 गुने 70, कोई दिक्कत नहीं है, गुने। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर एच, ऊंचाई नहीं पता है, जस्ट उसी को तो निकालेंगे हम, तो एच। बेलन का आयतन कितना है 1.54 मीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स मीटर से ना हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पर मीटर क्यूब है तो क्या फ्रेंड्स सिर्फ 100 से गुना करेंगे, नहीं ना। यहाँ पर फ्रेंड्स 100 को भी 3 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3, है ना, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर क्यूब है तो 3 बार तो लिखना ही पड़ेगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब जो कटता है उसको काट लेंगे, 7 से फ्रेंड्स 70 कट जाएगा, 7 दहें के 70। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो ये वाला फ्रेंड्स एच यहाँ पर हम रहने देते हैं, एडजस्ट ये वाला पूरा पोर्शन को हम यहाँ पर लिख देते हैं 1.54 गुने 100 गुना 100 गुना 100। आप कहेंगे बिल्कुल सही। जस्ट फ्रेंड्स इधर जितना भी गुना में था बराबर किधर आएगा ना, तो भागा में आ जाएगा। तो कितना है 22 10 70, तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे 22 गुना 10 गुना में 70, बिल्कुल सही। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना तो 2 अंक के बाद अभी भी दशमलव है, तो ये दशमलव को हम हटाना चाह रहे हैं, तो दशमलव को हटाएंगे 2 अंक के बाद, तो नीचे क्या 2 शून्य आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना जो कटता है उसको हम यहाँ पर जस्ट काटेंगे, ठीक है। देखिए ये फ्रेंड्स 1 शून्य है, तो आप कहेंगे 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 22 7 के 54 से फ्रेंड्स 7 बार में, फिर जस्ट 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ये 100 से फ्रेंड्स ये वाला 100 कट जाएगा। अब क्या बच गया है 7, जस्ट यहाँ पर बच गया है फ्रेंड्स ये वाला 100, लेकिन देखेंगे ना नीचे भी 7 है, तो ये 7 से ये भी 7 कट जाएगा। अब क्या बच गया है 100, तो ये बराबर फ्रेंड्स 100 क्या आएगा, ये सभी हम सेंटीमीटर में ना लिख रहे थे, तो 100 सेंटीमीटर, तो ये आंसर है। नहीं तो फ्रेंड्स आप इस चाहें ना तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर बराबर भी तो 1 मीटर होगा, तो आप इसको 1 मीटर फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं। जो आपको यहाँ पर ठीक लगे फ्रेंड्स आंसर दे देंगे, यही रहेगा। तो इस प्रकार से जस्ट हमने यहाँ पर 5वां नंबर कंप्लीट कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अब 6ठे पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 6ठा नंबर आपके सामने है। बोला गया है ना कि एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है और लंबाई 7 मीटर है, तो इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर बोला गया है त्रिज्या दिया गया है 1.5 मीटर। आप कहेंगे बिल्कुल सही है।
और फ्रेंड्स ऊंचाई भी यहाँ पर दिया गया है 7 मीटर, तो डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला लगेगा। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स लिख लेते हैं जो जो यहाँ पर पहले दिया गया है, आर यानी कि रेडियस दिया गया है 1.5 मीटर। यहाँ पर फ्रेंड्स ऊंचाई भी दिया गया है 7 मीटर। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर टैंक का आयतन बोला गया है ना, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर टैंक का आयतन निकाल देंगे। लिखेंगे टैंक का आयतन, जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर मान बैठा देंगे, पाई का मान होता है 22/7, आर का स्क्वायर, तो आर है फ्रेंड्स 1.5 गुना 1.5, 2 बार लिख देंगे। एच है फ्रेंड्स 7, तो यहाँ पर जस्ट हम 7 लिख देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर काट देंगे, ये फ्रेंड्स दशमलव चाहे तो हटा करके नीचे 0 भी दे सकते हैं। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट 7 से 7 काट दीजिए, गुना कर दीजिए, तो 15 गुना 15 फ्रेंड्स 225 हो जाएगा। एक अंक के बाद इधर दशमलव, एक अंक के बाद इधर, तो टोटल 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना ये सभी हमारा मीटर क्यूब में आया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लेते हैं मीटर क्यूब में आया है, लेकिन फ्रेंड्स हमसे आंसर पूछ रहा है लीटर में, तो लीटर में आंसर कैसे निकालेंगे जो यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना इसको हम लिखेंगे मीटर क्यूब, 3 बार है तो ये तो आ जाएगा मीटर क्यूब में। यही फ्रेंड्स मीटर क्यूब को हटाएंगे ना, तो हम जस्ट यहाँ पर ये फ्रेंड्स मीटर से यहाँ पर लीटर में जाएंगे, तो क्या यहाँ पर 1000 से गुना करेंगे, तो पहले 22 से ना 2 दशमलव यहाँ पर फ्रेंड्स 25 है, यानी कि फ्रेंड्स 2 5 है, तो इसको जब यहाँ पर गुना करेंगे ना तो प्राप्त हो जाएगा 49.50, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव भी देंगे। जस्ट इसको मीटर से फ्रेंड्स लीटर में बदलने के लिए 1000 से हम यहाँ पर गुना भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, ये फ्रेंड्स दशमलव के बाद इधर 2 अंक दिए गए हैं, है ना, तो दशमलव के बाद फ्रेंड्स अगर ये 0 रहता नहीं रहता क्या कोई फर्क पड़ता? आप कहेंगे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। दशमलव के बाद 1 अंक है, जस्ट हम यहाँ से 1 0 हटा देंगे, तो यहाँ पर 495 और 495 में फ्रेंड्स 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 495 और 00, ये फ्रेंड्स हमारा लीटर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर लीटर में आंसर ले आए हैं। तो आप बताएंगे क्या यहाँ पर 96% बढ़िया से समझे हैं या फिर कोई डाउट है? उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि डाउट तो यहाँ पर नहीं हुआ होगा। बस अगर इसमें भी थोड़ा सा डाउट लगता है ना, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे में लिख लेंगे कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। ठीक है, इसको फ्रेंड्स याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं 7वें में। 7वां में बोला गया है ना कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाता है, तो पहला में इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि हो जाएगा, दूसरा में इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि हो जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स कितना गुना वृद्धि होगा, जो जो यहाँ पर सवाल में बोलेंगे ना सेम वही चीज़ हम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स हमें घन की भुजा पता है क्या है, तो आप कहेगा रही, तो लिखेंगे घन की भुजा माना x। ठीक है, अच्छा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है 6a², लेकिन इसको हम ये मानते तो a² लिखते हैं, इसको x माने हैं तो x का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब फ्रेंड्स ये बताएंगे घन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो घन का आयतन बराबर होता है फ्रेंड्स भुजा क्यूब, तो इसको x माने हैं तो x का क्यूब लिखेंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो बोला गया था ना कि यदि घन की भुजा को दुगनी कर दिया जाए, तो दुगना कर देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जस्ट यहाँ पर हम लिखेंगे घन की भुजा दुगनी हो तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर फ्रेंड्स घन का भुजा हम दुगनी कर देंगे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ऐसे फ्रेंड्स पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6x², है ना, जब दुगुना कर देंगे तो क्या इसको भी फ्रेंड्स हम 2 से गुना कर देंगे, आप कहेंगे बिल्कुल, है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स आप समझ पा रहे हैं किस प्रकार से किए हैं। लेकिन फ्रेंड्स देखेंगे दुगनी किसको करना था, इसको ना x को ना करना था, हम तो इसको ही कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फार्मूला होता है 6x², है ना, तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से फार्मूला लिखाता है ना, तो यहाँ पर ना x का जगह पर यहाँ पर मान रखना था, हमने गलती से फ्रेंड्स यहाँ पर 2 से कर दिया, यहाँ पर दुगना करना है। देखेंगे दुगना करेंगे तो लिखेंगे 6, ये x है तो इसको दुगना करेंगे तो हो जाएगा फ्रेंड्स 2x, जस्ट इसका स्क्वायर करना था। आई होप फ्रेंड्स आप अच्छे से समझोगे। तो ये 6 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा, है ना। अब 6 में फ्रेंड्स ये देखेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो गुना का साइन रहता है, और 6 में 4 से गुना करेंगे तो 6 × 24 x² आ जाएगा। देखिएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से इतना किए हैं, इतना अगर बढ़िया से समझोगे तब आगे देखेंगे। अब यहाँ पर बोला गया था ये फ्रेंड दूसरा में, ये पहला के आंसर आ चुका है, इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगा। अच्छा फ्रेंड्स पहले ना ये आंसर तो आ चुका है, लेकिन ना यहाँ पर बोला भी गया था कि कितना गुना यहाँ पर हुआ है ना, तो कितना गुना यहाँ पर हुआ है फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे ना पहले यहाँ पर ये अभी कितना आया है, तो आप कहेंगे 24, लेकिन पहले कितना था 6, तो 24 में या 6 में फ्रेंड्स यहाँ पर कितना का वृद्धि हुआ है, यहाँ 6 से कितना गुना हुआ है 24, तो 6 × 24 4 गुना हुआ है ना, तो नहीं तो आप यहाँ पर ऐसे लिख दें तुलना
करने पर जस्ट ये वाला लिख देंगे 24x², जस्ट फ्रेंड्स ऊपर 6x²। तो 6 से ये फ्रेंड्स कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो लिख देंगे यहाँ पर 4 गुना, है ना। आइए फ्रेंड्स, हमने पहला नंबर को हल किया था, तो जस्ट पहला नंबर। अब नीचे यहाँ पर हम दूसरा नंबर को हल कर लेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, पहला नंबर तो हल कर लिए हैं कि कितना गुना वृद्धि, दूसरा हम बोलेगा यदि आयतन कितना गुना वृद्धि होगा। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आयतन में बोला गया था, घन का आयतन वाला फॉर्मूला क्या होता है, x3, है ना। अब यहाँ पर भुजा को 2 गुना करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि भुजा दुगुना करेंगे तो x था, तो दुगुना तो 2x हो जाएगा। अगर 2x हो तो आयतन, अच्छा फ्रेंड्स, घन का आयतन यहाँ पर देखेंगे भुजा क्यूब होता है, यानी x का क्यूब। तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे ना x का क्यूब, लेकिन यहाँ पर x क्या है, x तो फ्रेंड्स हम 2x माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x का क्यूब। अच्छा, 2x क्यूब कहने का मतलब कि 3 टाइम्स लिखना है, 2x गुना 2x गुना 2x। तो गुना कीजिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8 आएगा। x 3 बार है, तो लिखेंगे x का क्यूब, है ना। तो फ्रेंड्स ये कितना गुना होगा, तो देखेंगे पहले x का क्यूब था ना, लेकिन अब 8x का क्यूब हो गया, 8 गुना। तो जस्ट यहाँ पर भी लिख देते हैं तुलना करने पर आयतन था, तो लिख देते हैं तुलना करने पर आयतन। ये हो जाएगा 8x3, जस्ट बटा में x का क्यूब। x का क्यूब से x का क्यूब काट जाएगा तो बटेगा, ये फ्रेंड्स क्या बचेगा 8, तो लिख देंगे यहाँ पर 8 गुना, है ना। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा नंबर भी हमने सॉल्व करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि बढ़िया से समझे होंगे। अगर आपको ऐसा नहीं है कि प्रश्न समझ में नहीं आता तो छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ना फ्रेंड्स, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, है ना, जरूर समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स, हम वीडियो दोबारा से बना देंगे, लेकिन छोड़ना कोई भी प्रश्न नहीं है, ठीक ना। चलिए, तो दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये फ्रेंड्स लास्ट प्रश्न है, 8वां नंबर, है ना। बोला गया है कि एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना कुंड का आयतन देखेंगे तो 108 मीटर क्यूब है। आइए फ्रेंड्स, मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। अभी जस्ट यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न में बताए थे, तो इसको आपको पहले 1000 से गुना कर देंगे ताकि पानी लीटर में बदल जाए। और 60 लीटर बराबर 1 मिनट, तो इसमें 1000 से जो गुना करेंगे ना, तो उतना लीटर बराबर कितना मिनट, यानी 8वां नंबर भी आप समझिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखेंगे जैसा बोला गया था ना वैसा ही करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 8 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ना कि कुंड का आयतन, कुंड का आयतन कितना दिया गया है, तो 108 मीटर क्यूब। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, 108 मीटर क्यूब है, लेकिन फ्रेंड्स मीटर क्यूब है 108, लेकिन इसको हम लीटर में बदल रहे हैं ना, तो लीटर में यहाँ पर लिख देते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, है ना। तब यहाँ पर 108 मीटर क्यूब बराबर 1000 से जब गुना करेंगे तो 108 1 2 3 तिकाएँ दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, यानी कि फ्रेंड्स 1,08,000 लीटर यहाँ पर पानी है, ठीक है। इतना तो आ गया है। बोला गया था कि 60 लीटर पानी भरने में ना 1 मिनट लग रहा है ना, लिखेंगे चूँकि 60 लीटर पानी भरने में 1 मिनट लगता है। ये फ्रेंड सेम से मीटर मत समझिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि मिनट लिखे हैं, ठीक है। इसको MIN कर देते हैं ना। 60 लीटर पानी भरने में अगर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 1 मिनट का समय लग रहा है तो पानी भरना कितना है, तो कहेंगे आप 1,08,000, है ना। 1,08,000 फ्रेंड्स यहाँ पर पानी भरना है तो कितना समय लगेगा। तो जस्ट अगर फ्रेंड्स हम 1 लीटर भरते तो 1/60, लेकिन भरना कितना है 1,08,000, तो जस्ट 1,08,000 से ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स हमसे समय पूछा किस में गया है, कितना घंटा लगेगा ना, तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, तो आप कहेंगे 60 मिनट। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर ये वाला जो समय है मिनट में है ना, तो घंटा में बदलेंगे तो क्या 60 से भागा दे देंगे तो बदल जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो देखेंगे 0 0 2 को है तो 2 0 काट देंगे। अब 6 से काटिए इसको, तो 6 कम 6 4 8 6 8 48 है, 0 है तो 0, फिर 6 से काटिए 6 3 18 0। टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर कितना आ चुका है, तो 30 घंटे। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर पहले अगर हम ना यहाँ पर पूरा सोल्व कर लेते फिर भी 60 से भाग देना ही पड़ता, तो हम एक ही बार में 60 से भाग दे दिए। तो फ्रेंड्स हमारा 60 घंटा आंसर आ गया। तो पूछा क्या गया था, तो इस कुंड को भरने में कितने घंटे का समय लगेंगे, तो आप कहेंगे ना कि इस कुंड को भरने में 30 घंटे का समय लगेगा, है ना। आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट 30 घंटा लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर हमने 8 नंबर प्रश्न भी सॉल्व कर लिए हैं। अभी यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी शेष प्रश्न नहीं बचा है।
तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि आज हमने यहाँ पर प्रश्नावली 9.3 के सभी प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझे होंगे, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर फ्रेंड्स वैसा कोई प्रश्न है भी कि समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, लेकिन छोड़ना कोई भी प्रश्न नहीं है, ठीक है। अगर नहीं ज़्यादा समझ में आएगा फ्रेंड्स वीडियो देखने के बाद भी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका वीडियो अलग से बना देंगे। तो फ्रेंड्स अभी ज़रूर से आप हमें बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, हमारे बताने का तरीका कैसा लगा है। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।